जब एडप्टेशंस की बात आती है ना, तो आपके मन में क्लासिक्स में से पहला नाम जो मेरे मन में आता है, क्योंकि मैं बीए का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे मन में आता है कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर की, जिसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एडेप्ट किया था गुलजार साहब ने अंगूर के रूप में, जिसमें संजीव कुमार थे। एक ऐसी एक और एडप्टेशन थी जिनको पता है कि एडप्टेशन है, फिर भी लोग एंजॉय करते हैं आज के टाइम पे। और मेरे लिए तो ये रोहित शेट्टी की अंडररेटेड एस्ट, आपको एस्ट लगाना तो एस्ट, अंडररेटेड मूवी है आज तक की। मैं बात कर रहा हूँ बोल बच्चन की। अब लोग ऑल द बेस्ट को अंडररेटेड कहते हैं, लेकिन बोल बच्चन देखिए आप, अंडररेटेड है, ऊपर से अडेप्टेशन भी है एक पुरानी फिल्म का, जिसका हमने पोस्टर भी डाला है। तो आज हम बात करेंगे मेरी सबसे फेवरेट कॉमेडी मूवीज में से एक, बोल बच्चन की, जहाँ पे इस फिल्म के साथ इतनी सारी यादें हैं। मेरे को याद है ये फिल्म आई थिंक आई थी 5 या 6 जुलाई को, साल में भूल गया हूँ, 2012-13 में आई थी जहाँ तक याद है। और तभी मैं आई थिंक 5th-6th में था। और याद है मेरे को कि मैं ये उस दिन हॉलीडे हो हुआ था, या फिर नहीं, हॉलीडे लेके गया था फिल्म देखने दोपहर को मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ। तो ऐसी एक याद जुड़ी हुई है। और रोहित शेट्टी का फैन मैं जिनको नहीं पता मैं आपको बताऊं, मैंने पहली फिल्म, जो सबसे पहली फिल्म जो थिएटर में देखी थी, वो गोलमाल का सेकेंड पार्ट था रोहित शेट्टी का। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये अडेप्टेशन है फिल्म गोलमाल का, जो आई थिंक ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी अपने टाइम पे, जिसमें अमोल पालेकर, उत्पल दत्त थे। इसमें सेम सिमिलैरिटीज जब आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर फिल्म में अब्बास की स्टोरी देखने को मिलती है, जो एक बार एक कोर्ट केस की वजह से हार जाते हैं, और उसकी वजह से वो शिफ्ट हो जाते हैं शास्त्री जी, जो असरानी का कैरेक्टर है, उनके गांव में। जहाँ पे हमें पता चलता है कि उनका एक बेटा भी है, रवि, जो कृष्णा अभिषेक का कैरेक्टर है। वो दोनों के साथ वो उनके एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि एक मंदिर का ताला, अब्बास अली नाम होने के बावजूद, वो तोड़ के किसी लड़के की जान बचाते हैं। और वो मंदिर का ताला नहीं टूटना चाहिए था, ऐसा मान्यता रखी होती है। और वहाँ पे विक्रांत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विक्रांत जो है, जो मेन एंटेगोनिस्ट है कैरेक्टर, उनकी एंट्री होती है, थोड़ी कुछ होती है, लेकिन उसके सामने पृथ्वी जी की एंट्री होती है, जो अजय देवगन का कैरेक्टर है। और अजय देवगन को उनमें कुछ बात पता चलती है, उनके अंदर कुछ पोटेंशियल दिखता है, तो वो उनको काम पे रखते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट ऐसा होता है कि वो अब्बास अली ने ताला तोड़ा है, अगर ऐसा बोलते तो पृथ्वी जी तो उनको छोड़ते नहीं। तो उसके जगह पे वो उनका नाम रखते हैं, कृष्णा जो है, कि अभिषेक बच्चन नाम है इसका। फिर उस एक झूठ पे से एक और झूठ के ऊपर एक और झूठ के ऊपर एक और झूठ बनते जाता है, उस झूठ का पहाड़ बनते जाता है। और यहाँ तक हमें एक और साइड अब्बास अली तो देखने को मिलते हैं, लेकिन एक अलग रूप में, एक डांसर के रूप में। तो ये पूरा एक सिनॉप्सिस है इस पूरी फिल्म का, जहाँ पे आपको गोलमाल, ऋषिदा की गोलमाल की याद आएगी, नॉट रोहित शेट्टी इज गोलमाल। और मैं आपको बताऊं, मैं इस फिल्म को अनगिनत बार देख सकता हूँ। मैं इसके लिए कोई लिमिट नहीं है मेरे मन में कि यार ये देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। जितनी बार देखोगे उतनी बार मजा आएगा, वैसी वाली फिल्म है। फिल्म के डायलॉग्स उस टाइम पे साजिद फरहाद की जो जोड़ी थी ना, वो कमाल करती थी। अभी तो सिर्फ फरहाद ही रह गए हैं, वरना साजिद फरहाद डायलॉग्स में और एक बार डायरेक्शन में भी, हमने जो एंटरटेनमेंट फिल्म देखी है, कमाल किया था। तो साजिद फरहाद के डायलॉग्स थे, मुझे कुछ डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं कि देखा पृथ्वी जी, ए बी ने बीए किया है। फिर अभिषेक बच्चन का पूरा एक जो मोनोलॉग है कि मेरे माँ बाप दीवार देखते टाइम मिले, लेकिन फिर उनके अंदर की दीवार हट गई, और फिर मेरी परवरिश हुई। और जिस दिन मेरी रिलीज, मतलब मैं जब पैदा हुआ उस दिन अभिषेक बच्चन के पिताजी की ये फिल्म खत्म हुई, ये फिल्म आई थी, और उसी तरह मेरा नाम बढ़ा अभिषेक बच्चन। ये तो हुआ। उसके बाद एक एकदम अचानक से आप देखें ना, तो एक थकान वाला, एक जो एक हम करते हैं ना, वैसा मेरा नाम पड़ा अभिषेक बच्चन। हाँ, ऐसा करके जो पूरा एक उन्होंने मोनोलॉग खत्म किया है अभिषेक बच्चन ने, वो बहुत बढ़िया है।
उसके बाद अजय देवगन उनसे पहले उनसे पूछे कि तारा नाम अभिषेक बच्चन क्यों है और सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फैन थे। उसके सामने उसके बाद अच्छा है तारे पिताजी ने गब्बर सिंह के फैन नहीं थे या फिर वो शोले नहीं देखी उन्होंने, तो ये बहुत बढ़िया। उसके बाद अजय देवगन की एक आदत थी कि वो अंग्रेजी में बात करते थे, गलत गलत अंग्रेजी में, एट वन डे यू विल डू वन नाइट स्टैंड फॉर मी, और फिर ये ऐसी फिल्म है ना कि आपको कुछ डायलॉग्स तो आपको बहुत याद है। उसके बाद अर्चना पूरन सिंह का कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कि ये जो जवानी के बाद जो बुढ़ापा आया है उसमें भी तीन तीन माएँ आती है कि ये मेरी दाई माँ है, ये मेरी बाई माँ है। वैसे तो काम वाली है लेकिन काम वाली माँ बोलना जरूरी नहीं लगता ना। उसके बीच में एक गोलमाल का रेफरेंस आता है, आपकी पवित्रता कैसी है, लेकिन वो लैंड नहीं होता क्योंकि वो उत्पल दत्त ने जिस तरह से बोला था वो बहुत बढ़िया था। लेकिन रोहित शेट्टी का कन्विक्शन इधर जो था ना कि बॉस ये गोलमाल है, लेकिन मैं लगने नहीं दे रहा हूं कि आप गोलमाल देख रहे हो, मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूं कि ये बोल बच्चन देख रहे हो नई स्टोरी के साथ। जहां पे मैं आपको एक रीजनल सिनेमा का एक एग्जांपल देता हूं, सिद्धार्थ रांदेरिया जो इधर के बहुत बड़े एक्टर है, थिएटर आर्टिस्ट, जिन्होंने आपको सत्य प्रेम की कथा में आपने देखा होगा उनको कियारा आडवाणी के फादर के रूप में, उन्होंने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई थी गुज्जूबाई द ग्रेट करके। अभी वो फिल्म उनका ही एक प्ले था, गुज्जूबाई बन्या दबंग या फिर आई थिंक गुज्जूबाई गांव गजाव्यू, तो उसके ऊपर से पूरी फिल्म बेस्ड थी। तो उनके बेटे ने ही वो फिल्म डायरेक्ट की थी। तो उन्होंने बोला कि मैं जब ये फिल्म की स्टोरी सुन रहा था तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं मेरी प्ले की स्टोरी सुन रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि ये कोई नया टॉपिक, ये फ्रेश टॉपिक है जिसके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं। तो गोलमाल और बोल बच्चन की सबसे बढ़िया बात यह है कि वो इतना डिफर करते हैं। एक तो दोनों के एराज या फिर दोनों अपने अलग अलग टाइम पे रिलीज हुई थी, दोनों में बात एक तरीके से देखे तो झूठ की तो है ही, लेकिन एक मिडिल क्लास की स्ट्रगल की भी बात की गई है। इसमें हमने पहली बार कृष्णा अभिषेक को भी देखा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें भी बीच बीच में जब वो ने बोला कि देखा पृथ्वी जी ए बी ने बीए किया है, फिर जो वो जिस तरह से रोते हैं, बता ना तेरे से पूछ रहे कि तेरा नाम अभिषेक बच्चन कैसे पड़ा। फिर उनके बाद अब्बास अली की एक अलग कहानी है कि पृथ्वी जी आपको मैंने बताया नहीं था कि हर एक बार किसी एक के घर जाने से एक गम की इज्जत खत्म हो जाती है। ये तो कमीना है ही, पर आप भी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। लेट ग्रेट नीरज वोरा सर भी अपने अलग ही जोन में कि मैं तो थक गया, इसकी माँ का उसकी माँ का। तो इस फिल्म के डायलॉग्स पर्सपेक्टिव से तो बहुत बढ़िया लिखा था सब कुछ। दूसरी चीज, रोहित शेट्टी का मसाला बीच बीच में जहाँ पे एक्शन आ रहा है, आदमी आदमी लोग उड़ रहे हैं, गाड़ियां तो ऑब्वियसली हवा में ही रहती है कभी कभी ज्यादातर, तो वो एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट। उसमें भी गाने हिमेश रेशमिया आई थिंक वाज द कंपोजर, मेन कंपोजर। बोल बच्चन टाइटल ट्रैक हो, फिर हमरी बॉडी से प्राण रे हो, या फिर नच ले हो, कोई भी गाना हो, मतलब ओवरऑल एडप्टेशन फील नहीं होती आपको कि आप उत्पल दत्त और अमोल पालेकर वाली गोलमाल, एक जगह पे तो प्राची देसाई और अजय देवगन खुद वो गोलमाल देख रहे होते हैं कि उत्पल दत्त और अमोल पालेकर वाली गोलमाल देख रहा हूँ। उसके पीछे जब नीरज वोरा इमेजिन करते हैं अजय देवगन को उत्पल दत्त के रूप में और अभिषेक बच्चन को अमोल पालेकर सर के रूप में, उसमें भी अभिषेक बच्चन मेरे पिताजी जो कहते सर सर, वो मतलब वो पूरा आपको दिखता है थ्रू आउट। लेकिन वो जो एक इफेक्ट होता है ना आपके मन में कि भाई मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगा या फिर इसको इमेजिन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को इसमें इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि वो उसकी याद दिला रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। ये वैसी वाली फिल्म है जहां पे आपको याद आती है बोल बच्चन की, अरे सॉरी गोलमाल की, लेकिन आपको मजा क्यों आता है क्योंकि अभी मॉडर्न एरा में मॉडर्न मिडिल क्लास की क्या हालत है एक केस हारने के बाद, उसको बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। एक लव एंगल भी है यहाँ पे जो अलग हुआ है पूरा गोलमाल से कि अजय देवगन का एक असीन के साथ लव एंगल है जो सानिया नाम है, पहले कोई और हुआ करती थी। उसके सामने अभिषेक बच्चन और प्राची देसाई का लव एंगल आपको देखने को मिलता है। साथ में एक और जुगलबंदी जो मैं भूल गया, मेरे को याद आई कि माँ नहीं है मालिक, माँ नहीं है, तो उसके बीच में रवि शास्त्री और असरानी की बीच में चल रही होती कि रवि है शास्त्री है, रवि है शास्त्री। तो ऐसे डायलॉग्स और ऐसी कास्ट के साथ जब आप कॉमेडी पुल ऑफ कर लेते हो ना तो आपको बहुत मजा आता है। और
अभिषेक बच्चन को कॉमेडी में देखना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बहुत ही रेयर चीज है जो डायरेक्टर्स यहाँ पे नहीं करते कि अभिषेक बच्चन के साथ हम कॉमेडी फिल्म बनाए। आपने हाउसफुल के दोनों पार्ट देखे, आपने बोल बच्चन देखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ब्लफ मास्टर वॉज ऑल्सो अ कॉमेडी, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने वो बहुत बार नहीं देखी जितनी रिपीट वैल्यू मेरे मन में इस फिल्म को लेके थी। तो अभिषेक बच्चन इधर भी कॉमेडी में जो उन्होंने अपना एक, कहते हैं ना कि अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया कर दिया करता था कि मैं तब से वर्सेटाइल हूं जब से लोग मुझे कह रहे थे कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इधर जो उन्होंने कॉमेडी में अपनी छाप छोड़ी थी बॉस, उसमें भी डबल रोल्स के साथ, फिर चाहे वो अभिषेक बच्चन हो या फिर अब्बास अली हो, तो मेरे लिए ये एक सरप्राइज था कि यार अभिषेक बच्चन को लोग जितना ट्रोल करते हैं ना उतना वो उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। बाकी वो तो खा जाए ऐसे एक्टर है, और उसमें भी इसमें तो बहुत से सीन्स में अजय देवगन को खा गए। उसके सामने अजय देवगन कॉमेडी में तो है ही, लेकिन एक डर लगे या फिर एकदम ऐसे भोले व्यक्ति है, भोले पहलवान है जिनको कोई भी उल्लू आसानी से बना जा सकता है, लेकिन उनके मन में वो एक, कहता है ना कि एक है कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा कर रहा है, तो वो लॉयल लॉयल आदमी है, वैसा हम कह सकते हैं। तो वो है प्राची देसाई और असीन। असीन उस टाइम पे मैं आपको बताऊं मेरी लाइफ में 3 फेवरेट एक्ट्रेसेस रही है जिनको मैं एज एन एक्ट्रेसेस बहुत एडमायर करता हूं। एक तो मैं कृति सेनन की मैंने बात की थी, दूसरी इलियाना डिक्रूज है, और तीसरी जो है वो हसीन हुआ करती थी। यार ये जो एक्ट्रेस थी ना, ये मतलब इनका लॉन्ग रन या फिर ये अभी भी इतनी रेलेवेंट होती ना अगर इनका कमबैक होता तो। लाइक वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस थी। इसमें भी उनकी आवाज जो होती थी, उनकी आंखें और उनकी आवाज उनकी एक्टिंग की पहचान थी, मैं ये कहूंगा बहुत बढ़िया एक्ट्रेस थी। और यहाँ पे भी जिस तरह से सपोर्ट लैंड किया है उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ, वो बहुत बढ़िया था। सामने प्राची देसाई, बहुत ही कम काम मिला ओवरऑल इंडस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे अभिषेक बच्चन के सामने हेड टू हेड या फिर एकदम कहे ना कि एकदम बैलेंस्ड एक्टिंग कहे तो वो वहां पे उन्होंने की थी। स्पेशली उसके बाद जब अब्बास के साथ प्राची देसाई देखने को मिलती है तो वहां पे कन्फ्रंटेशन सीक्वेंस है अजय देवगन और प्राची देसाई का, कि बड़े बड़े लोग भी तो वही है, ये भी भैया भैया आप भी वही हो। तो अब अजय देवगन अचानक से बोलेपन से, मारे को तो पता ही नहीं था कि मैं भी यही हूं। तो ये मतलब पूरी जो कास्ट थी ना, ये इनके अलग ही मजे थे। उसमें भी जो हमें देखने में बहुत मजा आया, जिसको हमें देखने में बहुत मजा आया, वो थे कृष्णा अभिषेक। भाई अलग लेवल का काम किया था, मतलब क्रेजी जिसे कहते हैं ना कि पूरी साइड में एक कास्ट सारी संभाल रही है, एक साइड से कृष्णा सिंगल हैंडेडली संभाल रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, वो पत्थर मारते थे और वो ईंट मारते थे, और एक बार उन्होंने ईंट से ईंट बजा डाली। उसमें भी जब वो रोते हैं, उसमें भी जब वो गुस्सा करते हैं कि यार असलियत तो ये है कि मेरी लग गई है। उसके भी बाद में जब वो अर्चना पूरन सिंह के सामने सब्स्टिट्यूट होके माँ के जैसे पड़े रहते हैं कि माँ के पैर पे बाल, तो बाल बाल के पैर पे माँ होगी क्या, तो उस तरह से जिस तरह से उनका काम है। और फिर जब अब्बास बन के वो वापस जाना होता है तो वहां पे जिस तरह से वो रोते हैं कि यार वे तो लुट गई, और मतलब कृष्णा अभिषेक ने पूरा माहौल सेट कर दिया था इस पूरी फिल्म का। आप जब भी ये फिल्म देखोगे, आप सबको तो देखोगे ही, लेकिन आपकी नजर जब भी कृष्णा आएंगे सीन में तो उनके ऊपर ही होगी। जिस तरह का काम, और फैंटास्टिक फिल्म थी यार, मतलब ओवरऑल कास्ट वाइज असरानी कृष्णा है या फिर अभिषेक अजय देवगन है, प्राची देसाई असीन है, सबका काम बहुत बढ़िया था। अर्चना पूरन सिंह को मैंने पहली बार इस फिल्म में देखा था, लेकिन बहुत वो कॉमेडी में भी उनका हाथ बहुत बढ़िया है, वो मैंने देखा है। इसके पहले श्रीमान श्रीमती सबको याद है, बोल बच्चन में उनको देखा था, तो बहुत बढ़िया। और उसमें भी क्लाइमेक्स में जिस तरह से नीरज वोरा अचानक से लाइमलाइट ले जाते हैं, इतना सब कुछ हो के जिस तरह से उनके एक्सप्रेशन है, उसमें भी वो नाटक जब हम लोग देखते हैं कि उसमें नीरज वोरा सर ने उसमें जो अमोल पालेकर सर की मिमिक्री की है ना, वो बहुत बढ़िया है। तो मतलब इस फिल्म से इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है। मेरे पर्सनल फेवरेट सीक्वेंसेस में आपको बताऊं तो पहली बार जब अजय देवगन और अभिषेक बच्चन उनकी उनकी जगह पे मिलते हैं वो है, या फिर इंटरवल ब्लॉक है इस फिल्म का, जब माँ की बात आती है तब अजय देवगन और अभिषेक बच्चन मिलते हैं। फिर जब अब्बास अली का रेवलेशन होता है तब क्या होता है वो है।
और लास्ट का क्लाइमैक्स, उसमें भी कृष्णा के सारे सीक्वेंसेस, और उसमें भी जब कृष्णा असरानी को अचानक से पिताजी, तो वो भी पिताजी कौन पिताजी, तो वो मतलब ये पूरी जो कॉमेडी मास्टर क्लास जिसको आप कहते हैं ना, पहले के टाइम पे बहुत सी ऐसी फिल्में बनी, लेकिन कॉमेडी मास्टर क्लास इन ट्रूएस्ट सेंसेस, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, असरानी, कृष्णा, फिर अभिषेक बच्चन, अरे सॉरी, अजय देवगन के पीछे से जितने पहलवान लोग थे वो लोग के कुछ कॉमेडी सीक्वेंसेस, बहुत बढ़िया, म्यूजिकली ब्यूटीफुल फिल्म थी। और एकदम मैडनेस जिसे कहते हैं ना, कि कॉमेडिक मैडनेस, उसको बोल बच्चन मैं कहना चाहूंगा। तो आज मुझे लगा टॉकिंग अबाउट में इस फिल्म की बात करते हैं, गानों से लेके, डायलॉग से लेके, एक्शन सीक्वेंसेस तक फिल्म ने अभी तक जगड़ के रखा है। मेरे को लगता है कि मेरी एग्जाम चल रही है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी मैं एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी लगता है कि मैं एग्जाम के बीच में जो मेरा 10-10 दिनों का गैप होता है ना, उसमें इस फिल्म को मैं एक बार वापस देखूं। आपने ये फिल्म देखी होगी, ऐसा 0.1% या फिर 1 to 2% होंगे लोग जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी होगी। इस मॉडर्न एडेप्टेशन ऑफ गोलमाल को आपने कितनी बार देखा है? आपको ये फिल्म कैसी लगती है? आपके यादगार सीक्वेंसेस कितने इस फिल्म के? आपको किसका काम इस फिल्म में बहुत बढ़िया लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया हो, और आपने अगर गोलमाल नहीं देखी तो हाँ, ये एक चीज होगी कि गोलमाल जिन्होंने देखी है उनको बोल बच्चन भी पसंद आएगी, बोल बच्चन जिन्होंने पहले देखी उनको गोलमाल पसंद आएगी। एराज अलग है लेकिन कॉमेडी दोनों की ऑन टॉप है, और जिस तरह से अडेप्टेशन किया है रोहित शेट्टी ने, सैल्यूट है बॉस। आज भी रेलेवेंट लगा है फिल्म को, और आज भी ऑल द बेस्ट भी अंडररेटेड नहीं है, ये सबसे अंडररेटेड कॉमेडी है फ्रॉम रोहित शेट्टी एंड हिज टीम, जैसा लास्ट में वो लिखते हैं वैसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।